और इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज आजकल तो सब रिकॉर्डेड है। मुकेश साहब, आप एक रूलिंग पार्टी है जी जी, और एक ग्रेसफुल पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं, ऐसा इंप्रेशन है आप लोगों का जी। एक स्टेट के सीएम के साथ वहाँ अगर इस तरीके की होटिंग या ह्यूमिलेशन होता है या जैसा उनका आरोप है इस तरीके का, तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं आपसे एग्री क्या करता कहीं हूं। आपको नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ जी। हमारी यही सोच है, एक सरकारी फंक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए, हर डिग्निटरी का आदर होना चाहिए और वही वहां पर किया, रेस्पेक्ट स्टेज पर वही जो आदर सम्मान वही होता है, किंतु पब्लिक का रिएक्शन को कौन रोक ले? लाखों लोग थे वहां पर, किसके क्या रिएक्शन से हैं वो वहां पर सामने नजर आए, उसके लिए मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, किंतु हमने मंच पर आप देखेंगे इज्जत मान जो प्राइम चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं की गई। उसी रैली से जुड़ा एक और विषय पब्लिक रिएक्शन, एक और विवाद भी आया उसी रैली से जुड़ा हुआ, वो विवाद रहा कुलदीप बिश्नोई की कुर्सी, जी उनके नाम की कुर्सी। 2 या 3 बजे फंक्शन है, 11 बजे उन्हें इनवाइट किया जाता है, तो क्या ये आनंद फानन में निर्णय हुआ या कोई प्रेशर आया या जिसको कहते हैं भूल ही गए थे तो अचानक स्मृति आई कि नहीं भैया अपने पार्टनर को बुलाना है, या वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि जी ये बुलाते नहीं है, हम परेशान हो गए जी, हम जिसको कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है एक तरीके की। मुझे तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कमेंट्स जो हैं कुलदीप बिश्नोई जी के, वो लगता है क्या उन्होंने कोई अपनी मानसिकता बना ली है, जो ये कह रहे हैं कि हमें 45 सीटें देंगे और चीफ मिनिस्टर से ऑफर करेंगे तो हम बनेंगे, इसका मतलब उन्होंने अपना मन बना लिया है साथ ना रहने का, ऐसा लगता है उससे आभास होता है ऐसा। अदरवाइज ये जो बातें कहने वाली बातें में बुलाते नहीं करिए, तो इसका मतलब इस पर अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले कई बार उनके वक्तव्य आ चुके हैं जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा गठबंधन धर्म है उसके खिलाफ जाते हैं। हमने कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं ये गठबंधन बना रहे। मुखी जी, पर उन्हें बुलाना तो ग्रेसफुली चाहिए था, टाइमली बुलाना चाहिए था उन्हें। वो एक ये तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये मानेंगे आप इस बात को? वो पार्टी की चूक नहीं है ना, पार्टी ने किसी को इनवाइट नहीं किया, ये ऑफिशियल फंक्शन था, सरकार की तरफ से निमंत्रण गया है, उनकी कहीं पर उनका टेलीफोन्स ऑफ रहे हैं, आपको अधूरी जानकारी, वो अक्सर रहते हैं, आपके ऑफ ही रहते हैं, आप भी जानते, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, किंतु उस कारण से डिले हुआ है। उनके जो टेलीफोन रिसीव करके देते हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया कब मैसेज दिया नहीं जानते, तो सर किंतु ये सरकारी फंक्शन का एक निमंत्रण उनके पास भेजा गया। सर, चुनाव के वक्त एक कैलकुलेशन चलती है, रामविलास जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि 63 सीटें आएंगी बीजेपी की। एक सर्वे भी आया निजी चैनल का, उसने कहा कि 43 आएंगी। आप फाइनेंस और कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं और राजनीति में भी लंबा अनुभव है, तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अबाउट द नंबर, किंतु एक मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ बात कह सकता हूं, इस बार के चुनाव बहुत ही हमारी आशाओं के अनुकूल और बहुत लोगों की आशाओं के प्रतिकूल रिजल्ट आने वाले हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए मान लेते हैं, कोई दूसरा मत मान लेते हैं सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने चुनाव स्टेट्स के अंदर लड़े हैं, दोनों ही हमारे विकल्प रहे हैं। कई जगह हमने अपना प्रत्याशी घोषित करके मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़े हैं और कितने ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां हमने घोषित करके नहीं लड़े हैं। यहां पर भी वही स्थिति है, अभी तक इसका निर्णय लिया जाना बाकी है कि हम क्या सर ये खास रणनीति है? अहिरवाल में कह दें कि राव इंद्रजीत होंगे, नहीं मैं जाटलैंड में कह दें कि ये आपका कैप्टन अभिमन्यु होंगे, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, या ब्राह्मण इलाकों में ये कह दें रामविलास शर्मा होंगे, ये हमारी पार्टी का हिस्सा है, मैं वो बतला रहा हूं। जी जी सर, हमारी पार्टी की सोच ये है कि ये निर्णय हम मुख्यमंत्री पद डिक्लेयर करके चलें या विधायक दल आकर के मुख्यमंत्री को चुने, ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लेना है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इज यट टू डिसाइड अबाउट इट। एक प्रभारी के नाते आप ये तो बता सकते हैं सर, पुराने बीजेपी वाले नेताओं में से ही मुख्यमंत्री होगा, जो नए लोग हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं तो साधारण एमएलए की टिकट की बात कर रहा हूं।
जहां भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता अवेलेबल है, जीतने की पोजीशन में है, हम उसे टिकट देंगे। जहां हमारे पास ऐसा व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, हम बाहर से आए हुए अपने बंधुओं को टिकट देने के अंदर कोई गुरेज नहीं करेंगे। ये आप इसको पूरा प्रिंसिपली इसको फॉलो करेंगे, लगता है आपको इस पूरे प्रोसेस में, इस सारे इसमें? जी जी, इसको यही देखिए, हमारे प्रिंसिपल, सामने यही मापदंड रहने वाला है, यही इसी तरीके का बिल्कुल मापदंड रहेगा। और हमने जहां जहां हमारा एक पुराना कार्यकर्ता, सुलझा हुआ लीडर भारतीय जनता पार्टी की काडर में से वो अवेलेबल है और वहां पर चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो उसी को टिकट दिया जाएगा। हाँ, जहां हमारे पास ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास बहुत से हमारे नेता बाहर से आए हैं, उनको भी टिकट देने के अंदर हम गुरेज नहीं करेंगे। कब तक आपको लगता है? अभी तक तो पहली स्टेज, कब तक लिस्ट आने की संभावना है? इट्स टू अर्ली नाउ, अभी तो हम प्रीलिमिनरी स्टेज में से निकल रहे हैं। तो क्या व्हाट इज द सिस्टम ऑफ हमने स्कैनिंग? सिस्टम देखिए, मैं बताता हूँ। जी, हमने पहले अपने कार्यकर्ताओं से ओपिनियन पोल कराया जी, सीक्रेट बैलेट से कराया, करा चुके हैं? करा चुका जी। और वो हमारे एक विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, 3 मंडल के 13 हमारे पदाधिकारी हैं, वो हो गए 49 लोग। इसी तरह से हमारे 7 मोर्चे हैं, उनके पदाधिकारी हैं। इसी तरह से हमारे कुछ उस विधानसभा के क्षेत्र के अंदर रहने वाले, कोई जिला का अधिकारी है, प्रदेश का है या ऑल इंडिया का है, वो कुल मिलाकर के ये टीम लगभग कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90 ऐसे लोगों की टीम बनती है। मुखी साहब, उनसे हमने सीक्रेट बैलेट करा करके 2 ऑब्जर्वेज सीक्रेट बैलेट कराया एक ही दिन पूरे हरियाणा के अंदर, और सील्ड कवर के अंदर सारे मेरे पास पहुंच गए, उसको मैं एनालाइज करके वो भी कर लिया है। ये पूरा होमवर्क करने के बाद सर क्या लगता है मुकाबला किससे होने जा रहा है? इनेलो से? कार्यकर्ताओं की बात इसमें नहीं, पूरा जो होमवर्क किया है जो सर इस होमवर्क को वो नहीं किया ना, नहीं टोटल जो आपने अभी मैंने बताया ना, जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने आप लगातार जो रणनीति बना रहे हैं सर, मुकाबला उस हिसाब से मुकाबला किससे? एक अंदाजा टेंटेटिव कब तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ जाएगी? 2 आएंगी, 3 आएंगी, वो तो खैर आप लोगों का वो है, फिर भी अंदाजा। अभी आज क्या तारीख होगी? हम 20। मैं समझता हूँ आर्य जी, अभी तक तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है जी। इनेलो ने कब किया सर? इनेलो जो मर्जी करते रहे जी। ये बताइए, आज तो अभी तक तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने या कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन में नहीं है। अक्टूबर तक तो सरकार बन गई है आपकी। हाँ, एक्सपेक्टेशन है ना, 27 सितंबर की जब तक चुनाव की एक नोटिफिकेशन नहीं होता या डिक्लेयर नहीं करते, तब तक तो वैसे भी ये वाजिब भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, नाम कर रहे हैं। मुखी साहब, इस बार बीजेपी जिस बात को कहकर रैलियां कर रही है वो ये कि देश कांग्रेस मुक्त हुआ है, अब हमें प्रदेशों को कांग्रेस मुक्त करना है, जिसमें हरियाणा का नंबर पहले है चूंकि उसमें चुनाव पहले है। जब आप ये बात कहते हैं या बीजेपी के तमाम बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस पर चुटकी लेती है। मुख्यमंत्री हुड्डा या कांग्रेस के दूसरे नेता ये कहते हैं कि बीजेपी प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी को उसने कांग्रेस युक्त कर लिया है। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हुए हैं, कहीं कोई सैद्धांतिक अवरोध नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? हमने केवल ये नहीं कहा कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, साथ में ये भी कहा कि उसे भाजपा युक्त करेंगे। तो सर ऐसा लगने वही का वही सिद्धांत, ऐसा लगने लगा सर बीजेपी के दूध में कांग्रेस की चीनी घुल रही है, ऐसा लगने लगा। आपने कहा कांग्रेस के सब लोगों को तोड़े, कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनेलो की सारी लीडरशिप ही ध्वस्त होकर के जहां पर आ रही है। ऐसे मैंने कहा भाजपा क्या रहे, ऐसे आपके कांग्रेस क्या रहे। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज पूरे प्रदेश के अंदर तीनों पार्टियों की जो एससी लीडरशिप थी 100% छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज वहां के लोग ये महसूस करते हैं कि जितनी ज्यादतियां हरियाणा के अंदर पब्लिक के साथ हुई हैं हुड्डा सरकार के द्वारा, आज उसके एक करके उसका जवाब दे रही है पब्लिक। आपने पहले मेरे से सवाल किया, मैं भी हैरान था, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस प्रकार की वोटिंग हो, किंतु इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। वहां पे पब्लिक की रिएक्शन को देखिएगा, लोग छोड़ छोड़ के इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि पब्लिक पूरी तरह से हुड्डा सरकार से कट चुकी है जी, और इनेलो से पहले से वो बुरी तरह से दुखी थे ही।
इसलिए आज उन्होंने ये मन बनाया है कि एक इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे करके उन्हें भी आजमाएं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। कांग्रेस युक्त हो रही है। आप भारतीय कांग्रेस युक्त तब होगी ना यदि हमने कांग्रेस की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। कांग्रेस युक्त तब होगी जब हम कांग्रेस के लोगों को उठा करके सत्ता में बैठा देंगे। बिठा दिया राव इंद्रजीत को सर, बिठा दिया आपने, वो आपके केंद्र में मंत्री हैं। आप देखिए राव इंद्रजीत सिंह जिसकी बात आप कर रहे हैं सत्ता में बैठाया है, उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है हुड्डा के विद इन कांग्रेस के अंदर रहते हुए 2 साल तक लड़ाई लड़ी है कि दक्षिण हरियाणा के साथ जिस प्रकार का भेदभाव हुआ है उन्होंने पूरे एजुटेशन जींद रैली में अमित शाह जी ने कहा, पहले की बात बता रहा हूं, जींद रैली में अमित शाह जी, ठीक है, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। उन्होंने पूरा का पूरा जो हम अभियान राजीव जी, जींद रैली में अमित शाह जी ने कहा जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, सारे कांग्रेसी ऐसे ही बीजेपी के दूध में घुल जाएंगे। हम अब्जॉर्ब करेंगे, हमारा हाजमा तेज है, हम उनको अपने हिसाब से ढालेंगे, अपने विचारधारा के हिसाब से बनाएंगे जो लोग नए ले रहे हैं। और धीरे-धीरे उनका क्या हरियाणा में भी वही पॉलिसी रहेगी, खाएंगे नहीं, खाने भी नहीं देंगे, जिससे प्रधानमंत्री कह रहे थे जम्मू कश्मीर में? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की रैली में भी यही बोला है। आप संगठन से भी जुड़े हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, इतने लंबे अरसे का आपका अनुभव है, राजनीतिक भी सामाजिक भी, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त माहौल को, तमाम सारी चीज़ों को कार्यकर्ता से आपको लगता नहीं कि आपका वो पुराना कार्यकर्ता जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 10 साल से जुड़ा है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं इग्नोर फील करने लगा है? उसको लगने लगा है कि जो बाकी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवर पार कर रहे हैं, चाहे वो टिकट लेने में, चाहे वो उनकी जिम्मेदारियों में, चाहे वो उनके पार्टिसिपेशन में, और वो जो जिसको कहते हैं जिस कल्चर से आ रहे हैं उससे कहीं आप किसी तरीके से आशंकित है कि कहीं आपका खुद का सिस्टम ना खराब हो जाए, या होने की शुरुआत हो चुकी है? लोकसभा में भी ऐसी बातें सामने आई। आपने जो कहा है उससे मैं एक एडवाइजरी नोट ले रहा हूं उसमें से कि वी शुड बी केयरफुल। हमें पूरी ध्यान रखना चाहिए इस समय कि किसी प्रकार की जिस वातावरण बना हुआ है इसमें आप सावधानी से नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। आपका ये एडवाइजरी नोट लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, किंतु जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जी, कल मैं शाम को 5, 5:30 बजे कैथल से निकला और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं किस टाइम निकल रहा हूं, किंतु अपने कार्यकर्ताओं में कितनी चाहत है, कितने जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको शक हो रहा है? मैं मिसाल दे रहा हूं, वहां से मैं चला, हर 2-4 मान लीजिए समझिए 20-25 किलोमीटर चलने के बाद देखा जी रोड जाम कर दिया जी, कह जी मिलना है जी। मैं यहाँ पर 12:30 बजे पहुंचाऊंगा करके, जबकि मुझे वहां से चलने के बाद यहाँ पर 9 बजे मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था। कहीं कोई प्रोग्राम नहीं था। नहीं, कार्यकर्ताओं में तो इतना आत्मविश्वास जगा है, कार्यकर्ता समझते हैं कि आज ये मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्हें ये भी जानकारी है जो आपने पहले कि मैं स्वीकार करता हूँ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारे पास शायद लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंजा हुआ कार्यकर्ता नहीं है।